अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुरान शरीफ पढ़ने का सही तरीका। दोस्तों, कुरान शरीफ पढ़ना हम सभी मुसलमानों पर फ़र्ज है, लेकिन कुरान शरीफ पढ़ने का भी एक तरीका होता है जो हम मुसलमानों में बहुत कम देखा जाता है। लोग जैसे चाहे वैसे कुरान शरीफ लेकर बैठ जाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन यह गलत है क्योंकि कुरान शरीफ अदब से पढ़ने वाली चीज़ है और इसके लिए हमें पूरे मुकम्मल तरीके से तैयार होना होता है। हमारे इस्लाम में हर चीज़ें अदब से करने का हुक्म दिया गया है और हमारा इस्लाम बहुत साफ़ सुथरा मज़हब है, इसलिए हर चीज़ों को साफ़ सफाई के साथ करने का हुक्म भी दिया गया है। जैसे कि नमाज और कुरान शरीफ पढ़ते वक्त हमें कई सारी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। आज हम इस पोस्ट में आपको कुरान शरीफ पढ़ने का सही तरीका बताने वाले हैं। दोस्तों, रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत करना घरों में बरकत लाने का सीधा जरिया होता है और जिस घर में रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत की जाती है उस घर में अल्लाह ताला की रहमत बरसती है और जिस घर में अल्लाह की रहमत बरसती हो उस घर में मुसीबत परेशानियाँ कोसों दूर रहती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने घरों में रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत करो और अपने घर वालों से भी करवाओ, क्योंकि कुरान शरीफ ही क़यामत के दिन पढ़ने वालों को शफाअत करने के लिए आएगी। कुरान शरीफ पढ़ने से पहले मुकम्मल तरीके से वज़ू बनाना ज़रूरी है। उसके बाद जानिमाज़ बिछाकर उसमें कुरान शरीफ रखकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे हुजूर भी ज़मीन पर बैठकर ही कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। ध्यान रहे कि आपके कपड़े पाक साफ़ हो और आपका रुख किबला के तरफ हो। कुरान शरीफ पढ़ने से पहले आपको औज़ु बिल्लाहि पढ़ना वाजिब है। कुरान शरीफ को कभी भी हड़बड़ा कर ना पढ़ें, क्योंकि एक हर्फ भी अगर गलत होता है तो उसके पूरे मायने बदल जाते हैं। इसीलिए सभी हर्फ को आराम आराम से पढ़ें और समझ कर पढ़ें। कुरान शरीफ देख कर पढ़ना बिना देख कर पढ़ने से बेहतर है। जब आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अपना पूरा ध्यान कुरान शरीफ को पढ़ने में ही लगा दें। आपके सामने क्या बातें हो रही है या फिर कौन क्या कह रहा है, इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। जन्नत का हसीन मंजर। कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते बीच में बातें करना भी गलत है, इसलिए कोशिश करें कि जब तक कुरान शरीफ में रुकू ना आ जाए तब तक बातें ना करें और लगातार पढ़ते जाएं। कुरान शरीफ पढ़ने में दिक्कत। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आँख में कुछ तकलीफ़ हो जाने की वजह से लोगों को दिखाई नहीं देता है और वह कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन अगर वह किसी और से कुरान शरीफ पढ़वा कर उसे गौर से सुने और महसूस करे कि वह खुद से पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें कुरान शरीफ पढ़ने जितना ही सवाब दिया जाएगा। कुरान शरीफ पढ़ने के आदाब। जब आप कुरान शरीफ पढ़ते हो तो आपको 3 दिन अंदर कुरान शरीफ मुकम्मल करना सही नहीं है। जब आप कुरान शरीफ मुकम्मल कर लेते हैं तब उसके बाद कुल हो अल्लाहु अहद पढ़ना बेहतर होता है। इसके अलावा लेट कर कुरान मजीद पढ़ने में भी कोई हर्ज नहीं है। गुसल खाने और बाथरूम की जगह में कुरान की तिलावत करना गलत है और उसे नाजायज़ माना जाता है, और जो शख्स कुरान की तिलावत गलत करता है और देखने वाला सही तरीका जानता है तो उसको सही तरीका बताना भी फ़र्ज है, वरना वो भी गुनाह
کا حقدار ہو جاتا ہے۔ جس نے کبھی قرآن شریف پڑھا نہیں ہے اسے سب سے پہلے قرآن شریف کسی استاد یا پھر امی ابو یا کسی گھر والے سے سیکھنا چاہیے تاکہ قرآن مجید پڑھنے کا مکمل طریقہ سمجھ آ جائے۔ جس جگہ پر شور ہو وہاں پر زور سے قرآن شریف پڑھنا ناجائز ہے، کیونکہ آمنے سامنے سے گزرنے والے لوگ اگر آپ کی قرآن شریف کی تلاوت کو نہیں سنتے ہیں تو اس سے گناہ قرآن پڑھنے والے پر ہوگا۔ قرآن شریف کو زور سے پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ افضل ہے، کیونکہ اگر کسی بیمار پریشان انسان کے سامنے زور سے قرآن شریف پڑھا جائے تو وہ قرآن شریف سنے گا نہیں اور بلکہ انسنا کر دے گا۔ اس لیے حالات دیکھ کر آپ قرآن شریف کو دھیرے دھیرے پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن شریف کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر جگہ پاک صاف ہو، اور جس کپڑے سے قرآن شریف کو لپیٹے وہ کپڑا بالکل صاف ستھرا اور پاک ہونا چاہیے، اور کسی چیز میں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی نماز پڑھنے کا طریقہ: جب کوئی قرآن شریف پڑھتا ہو تو قرآن شریف پیٹھ دکھا کر بیٹھنا غلط ہے اور پاؤں پھیلا کر بھی بیٹھنا غلط ہے۔ اس لیے قرآن شریف پڑھتے وقت دھیان رہے کہ آپ تھوڑی اونچی جگہ پر بیٹھیں، اور جو قرآن شریف نہیں پڑھتے وہ نیچے بیٹھیں۔ قرآن شریف کا ذکر کرنے کی فضیلت: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھر یا پھر کسی بھی گھر میں جمع ہو کر قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں تو ان پر ثواب نازل ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن خوانی ہونا یا کسی بھی جگہ سے ایک جگہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہ سبھی چیزیں ہماری حضور کو بہت زیادہ پسند آتی ہیں۔ ادھک جانکاری کے لیے قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ: قرآن شریف مکمل کرنے کی فضیلت: ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کو مکمل کر لیتا ہے، اس کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس کے والدین کو ایسا جوڑا پہنایا جائے گا جس کے سامنے پوری دنیا بھی پھیکی لگے گی۔ ہمارے حضور نے ہمیں جتنی بھی عبادتیں بخشی ہیں ان سبھی میں کچھ نہ کچھ فائدہ رکھا ہے، جیسے کہ قرآن شریف پڑھنے سے قرآن پاک قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش بن کر آئے گا۔ تو دوستو، آپ بھی قرآن شریف پڑھیں اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔